हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले क्लास के माध्यम से अलजेब्रा का पावर 8 निकालना सीख लिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आपका समय न लास्ट करते हुए मेरे भाई, हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज कराएं, तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को यह बताया था मेरे भाई कि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर 2 दिया जाए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक्स पावर 8 प्लस वन अपान एक्स पावर 8 का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर, अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स पावर 8 प्लस वन अपान एक्स पावर 8 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं? फार्मूला किसकी है मेरे भाई? तो ये फार्मूला पावर 8 निकालने की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप लोग क्या करिए मेरे भाई, तो आप लोग इस फार्मूले को याद जरूर कर लें। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ से, तो देखेंगे एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर में से हम दो को माइनस करते हैं, तो मेरा 8 पावर निकल के आता है। अगर हम बात करें एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 2 को घटाओगे मेरे भाई, और 4 में 2 को घटाओगे मेरे भाई तो 2 होगा। और फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो 4 होगा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया मेरे भाई? तो 4 आया। और माइनस टू है तो माइनस टू करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? तो 2 आएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कितनी सारी बातों आप लोगों ने पिछले क्लास के माध्यम से ही सीखा है। तो आज हम थोड़ा सा समरी की बात करें मेरे भाई, तो समरी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? तो अगर हम समरी की बात करें मेरे भाई, तो समरी में आप लोगों ने प्लस वाली टर्न को आप सभी ने बहुत अच्छी तरीकों से पढ़ लिया है। अगर हम बात करें मेरे भाई समरी की, तो समरी में आप सभी ने क्या पढ़ा मेरे भाई? आप सभी ने पढ़ा कि अगर हम पहले कंडीशन की बात करें मेरे भाई, तो पहला आप लोगों ने पढ़ा कि यदि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर n दिया जाए, तो आप लोगों से पूछा जाता मेरे भाई कि अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। या फिर अगर हम b की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें c की, तो एक्स पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर का मान कितना होगा। या फिर अगर हम डी की बात करें मेरे भाई, तो एक्स पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स पावर फाइव का मान कितना होगा। या फिर अगर हम ए की बात करें मेरे भाई, तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपान एक्स पावर सिक्स का मान कितना होगा। यानी कि ये आप लोगों का प्लस वाली कंडीशन है मेरे भाई। तो आप लोगों को ये दिया जाता था कि यदि x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू एन दिया जाता था, तो आप लोगों से सॉल्व कराया जाता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान, यानी कि यहाँ देख सकते हैं सारे में प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि सारे जगह प्लस में दिए हैं। तो अगर हम इसका रिवर्स केस बताएं मेरे भाई, तो रिवर्स केस में क्या होगा? तो अगर हम बात करें मेरे भाई, आप लोगों से दूसरा अगर पूछा जाता है, दूसरा कंडीशन दिया जाए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई कि यदि यदि एक्स माइनस वन अपान एक्स का मान अगर यन कहे, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पहला पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। या फिर बी की बात करें मेरे भाई, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। या फिर अगर हम सी की बात करें मेरे भाई, तो एक्स पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें डी की मेरे भाई, तो डी आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक्स पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स पावर फाइव का मान कितना होगा। या फिर अगर हम ए की बात करें मेरे भाई, तो ई आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक्स पावर छः सॉरी, यहाँ माइनस होगा, प्लस ना होके माइनस होगा, और यहाँ प्लस होगा, वन अपान एक्स पावर सिक्स का मान कितना होगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि जितने भी इवन नंबर हैं, यानी कि सम संख्या है, उसमें क्या है, तो उसमें प्लस दिया है। यहाँ भी, यहाँ दो है तो यहाँ प्लस है, यहाँ चार है तो यहाँ भी प्लस है, और यहाँ छह है तो यहाँ भी प्लस है।
यानी कि आप यहाँ से क्या सीखे मेरे भाई कि अगर हमें कभी भी जीवन में माइनस वाला केस देता है मेरे भाई, ये माइनस वाला केस देता है तो इवन वाली संख्या हमेशा प्लस में होगी और ऑड वाली संख्या हमेशा माइनस होगी। देखो यहाँ 3 है तो ये माइनस में है, यहाँ 5 है तो माइनस में है, आगे 7 होगा तो वो भी माइनस में होगा, 9 होगा तो वो भी आपका माइनस में दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई फार्मूले की, तो आप लोगों ने क्या सीखा था कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हमें जीवन में कभी भी देता है तो हम स्क्वायर वाले टर्म को कैसे सॉल्व करते थे। तो आप कहेंगे कि सर n स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते थे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेते थे। और सेम क्यूब का है तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का क्या है, तो n क्यूब में हम 3n को माइनस करते हैं तो मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकलता है। अगर हम बात करें चौथे की मेरे भाई 4 पावर कैसे निकालेंगे, तो आप दो वाले टर्न का स्क्वायर एक बार और करेंगे, उसमें से 2 माइनस करते हैं तो ये पावर 4 निकल के आता है। यानी कि अगर हम बात करें कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 5 की, तो मेरे भाई 5 की मेरे भाई, तो 5 को हम बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं। तो 5 को हम बोले थे कि 2 इंटू 10 में तोड़ो और जिसका डिफरेंट कितने का है मेरे भाई, तो जिसका डिफरेंट 1 की है। तो ये आप लोगों का कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है और यहाँ आप लोगों का 2 इंटू 3 में भी टूट जा रहा है। तो 2 के स्थान पर आप क्या लिखते थे मेरे भाई, तो 2 का फार्मूला यानी कि स्क्वायर वाले का फार्मूला लिखते थे। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या लिखते थे मेरे भाई, तो n स्क्वायर माइनस 2 लिखते थे और दूसरे क्वेश्चन में तो क्यूब वाला फार्मूला, यानी 3 के स्थान पर क्यूब वाले फार्मूला को यूज करते थे। यानी कि n क्यूब में हम 3n को माइनस करते थे मेरे भाई, 3n को हम माइनस करते थे, उसके बाद हम लास्ट में क्या करते थे मेरे भाई, तो n को माइनस करते थे। तो मेरा x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें पावर 6 की मेरे भाई, तो पावर 6 आप लोगों ने कैसे सीखा था, तो आप देखेंगे कि पावर 6 जो है ये 3 का डबल है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसी से फार्मूला का एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा पावर 6 निकल के आता है। अगर हम बात करें इस फार्मूले के सूत्र की, तो n क्यूब माइनस 3n का हम एक बार और होल स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ से मेरा वैल्यू 6 का प्राप्त होगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो वैल्यू x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई रिवर्स केस के बारे में, तो रिवर्स केस आपका कैसे बनता है, तो आप जरा देखिएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें कि अगर जीवन में हमें कभी यहाँ माइनस देता है तो इन सभी वैल्यू को पूछा जाता है तो हम इन सभी का आंसर कैसे देंगे मेरे भाई। तो अगर हम बात करें कि ये माइनस वाले टर्न का फार्मूला किस तरीके से आपका हो सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि जब यहाँ प्लस दिया था तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना होगा मेरे भाई, तो प्लस होगा। अगर हम बात करें फार्मूले की मेरे भाई, तो यदि x माइनस 1/x का मान अगर दिया है आप लोगों को, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर n स्क्वायर में से हम 2 को जोड़ेंगे, n स्क्वायर में हम 2 को जोड़ेंगे तो मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई क्यूब की, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना होगा, प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और लास्ट वाली को हम n को उसी तरीके से हम लिखते हैं। यानी कि n को हम लास्ट में घटाते हैं। घटाते क्यों है मेरे भाई, तो आप जब इन दोनों कोष्टक को सॉल्व करते हो, आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, तो यहाँ x बचता है और यहाँ 1/x, तो उसी का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ, तो इसे हम बाहर निकालते हैं। अगर हम बात करें लास्ट वाली की, अगर यहाँ पावर 6 निकालना होगा हमें तो क्या करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं n क्यूब माइनस 3n है, तो यहाँ क्या होगा मेरे भाई, n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरा 6 का वैल्यू प्राप्त होगा। अगर हम बात करें यहाँ माइनस वाले का फार्मूला कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो माइनस वाले का फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, तो n क्यूब प्लस 3n करते हो, क्या करोगे मेरे भाई, n क्यूब में हम 3n को जोड़ेंगे। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का आपका यहाँ कितना है मेरे भाई, तो माइनस है, तो यहाँ कितना होगा, प्लस होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि n स्क्वायर में हम प्लस 2 को जोड़ के और स्क्वायर उसका करते हैं और फिर माइनस 2 को घटाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से मेरा वैल्यू 4 का प्राप्त होगा। अगर हम उसी तरीके से 5 का मान बताएं मेरे भाई, तो 5 का फार्मूला आप लोगों का क्या होगा,
तो 5 का फार्मूला आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ आप लोगों का माइनस दिया है, यानी कि एन स्क्वायर आप +2 करते हैं और दूसरे कोष्टक में एन क्यूब +3n करते हैं और लास्ट में आप माइनस एन को माइनस करते हैं, यानी कि घटाते हैं। अगर हम लास्ट की बात करें मेरे भाई पावर 6 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना होगा मेरे भाई प्लस होगा, यानी कि अगर हम लास्ट की बात करें तो यहाँ एन क्यूब में हम 3n को मेरे भाई क्या करेंगे जोड़ के उसका स्क्वायर करके हम उसमें से 2 को माइनस अगर करते हैं तो यहाँ से मेरा x पावर 6 + 1/x पावर 6 का मान प्राप्त होगा। यानी कि आप लोगों का कंडीशन दिया है मेरे भाई, दो कंडीशन है। तो पहला आप लोगों का क्या है, तो अगर कभी भी आप लोगों को प्लस में दिया जाता है वैल्यू तो इस तरीके से पूछता है, और अगर यहाँ माइनस दिया जाता है मेरे भाई तो आप लोगों का वैल्यू इस तरीके से पूछता है। तो आप दोनों कंडीशन याद कर सकते हैं मेरे भाई। फार्मूला याद करना बहुत आसान है मेरे भाई, तो आप इसे क्या करिए तो याद कर लीजिए। अगर हम बात करें मेरे भाई आज हम माइनस वाले सवालों को कैसे हल करते हैं, तो आप इसे क्या करिए नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी x - 1/x का मान दिया जाए तो हमसे पूछा जाए x² + 1/x² का मान, या फिर x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, तो या फिर x पावर 4 + 1/x पावर 4 का मान, जितने भी सारे मान दिया है वो आप लोगों से किसी भी का मान पूछ सकता है। तो हम इस तरीके के सवाल को कैसे हल करेंगे मेरे भाई, तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि इस तरीके के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, तो हम आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन पहला क्या है, अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि यदि यदि x - 1/x का मान अगर हम 2 कहें, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई स्क्वायर +1/x² का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें यहाँ माइनस दिया है तो हमें यहाँ सूत्र में क्या है मेरे भाई, तो माइनस है, तो यहाँ इसमें क्या करेंगे हम, तो आप कहेंगे सर अगर हमें यहाँ माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ से फार्मूले में प्लस करेंगे, यानी कि अगर हमें जीवन में कभी भी x² + 1/x² का मान बताना होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ प्लस करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें फार्मूले के मेरे भाई, तो आप यहाँ से क्या करोगे n² + 2 करोगे, तो n का मान दिया है 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 2 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना होगा 6 होगा, जो कि ये राइट आंसर होगा मेरे भाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बताएं मेरे भाई, तो अगर हम 2 आपसे पूछते हैं या फिर बी कह सकते हैं और आप इसे ए कह सकते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, तो आप यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ कितना हुआ है मेरे भाई n³ - 3n हुआ है, और लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई n³ में हम 3n को जोड़ेंगे। अगर हमें बात करें क्यूब की मेरे भाई, तो आप यहाँ से क्या करेंगे n³ में हम +3n को जोड़ेंगे, तो क्या होगा मेरे भाई, तो n के स्थान पर कितना दिया है, तो वैल्यू आप लोगों का 2 दिया है, तो 2 का क्यूब करोगे 8 होगा मेरे भाई, 8 होगा और प्लस 3 है इंटू n के स्थान पर 2 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 8 में 6 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ कितना होगा 14 होगा, जो कि ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो के साथ माइनस वाली टर्म भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, अगर हम यहाँ से मान लो सी पूछते हैं, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x पावर 5 - 1/x पावर 5 का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, तो n का मान को हम घटा लेंगे। यानी कि अगर हम बात करें फार्मूले की, तो आप पहले क्वेश्चन में लिखोगे मेरे भाई n² + 2 और दूसरे क्वेश्चन में n³ + 3n लिखोगे, और लास्ट वाले क्वेश्चन में आप -n लिखोगे मेरे भाई। क्या लिखोगे -n। अगर आप यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं मेरे भाई, तो n² यानी कि n का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई 6 होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया मेरे भाई, तो 6 आया। उसके बाद n2, उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई n³ + 3n, तो n³ n के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का क्यूब मेरे भाई 8 होगा और प्लस 3 है इंटू n का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 2, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, और 8 6 कितना होगा मेरे भाई, तो 14 होगा। कितना होगा 14 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस n का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 2 दिया है। तो आप इसे क्या करोगे मेरे भाई, तो सॉल्व करोगे, तो 14 6 84, 84 में मेरे भाई 2 घटाओगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो 82 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने यह सीखा मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी
कभी भी यहाँ माइनस देता है तो यूज करते हैं मेरे भाई, यानी कि पावर 5 निकालने का फार्मूला आप लोगों का ये होगा, और पावर 3 निकालने का फार्मूला आप लोगों का ये होगा मेरे भाई, और पावर 2 निकालने का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए फार्मूला आप लोगों का n समझ x माइनस 1/x का मान अगर 5 दिया जाए तो आप लोगों से पूछा जाए, मेरे भाई, अगर हम पहले की बात करें तो पहला आप लोगों से पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा, या फिर दूसरे की बात करें मेरे भाई कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, या फिर तीसरे की बात करें मेरे भाई तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा, या फिर अगर हम चौथे की बात करें मेरे भाई तो पावर 5 का मान कितना होगा, यानी कि x⁵ माइनस 1/x⁵ का मान कितना होगा, या फिर अगर हम लास्ट पांचवे की बात करें तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान कितना होगा, इन सभी का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर अगर हमें स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करना होगा तो क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ माइनस दिया जाता है तो हम n² + 2 करते हैं, तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, तो 27 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें क्यूब की मेरे भाई तो क्यूब आप कैसे निकालेंगे, तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, तो n³ में हम 3n को जोड़ेंगे, तो n के स्थान पर कितना दिया है 5, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 में मेरे भाई क्या करोगे, 125 में प्लस 3 × 5 दिया है तो 15, 125 में 15 जोड़ोगे मेरे भाई तो 140 होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 140 होगा, जो कि ये आप लोगों का सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगर हम बात करें पावर 4 की मेरे भाई, तो पावर 4 आप कैसे निकालेंगे, तो अगर हम पावर 4 की बात करें तो n² में हम +2 का होल स्क्वायर करके 2 को माइनस करेंगे तो मेरा पावर 4 निकल के आएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो n² और +2 का मान कितना दिया है, तो 27 दिया है, तो 27 का स्क्वायर करके हम मेरे भाई 2 को घटाएंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है ये सभी आप लोगों को निकालना होगा, या फिर 30 तक के आप लोगों को स्क्वायर आना चाहिए, तो जाके आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई पावर 5 की, तो पावर 5 का आप फार्मूला क्या जानते हैं, तो n² में हम +2 पहले कोष्टक में लिखते हैं, दूसरे कोष्टक में n³ में हम +3n को जोड़ते हैं, और तीसरे कोष्टक में लास्ट n को माइनस करते हैं, तो ये आप लोगों को 5 निकालने का फार्मूला होता है मेरे भाई। अगर हम 6 की बात करें तो 6 का फार्मूला आप लोगों का क्या होता है मेरे भाई, तो 3 का डबल होता है, तो इसी फार्मूले का एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ से मेरा पावर 6 निकल के आता है। अगर हम बात करें तो n³ + 3n का एक बार हम स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं मेरे भाई, तो ये पावर 6 निकल के आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फार्मूला है, तो आप लोग क्या करेंगे तो याद करेंगे। तो इन तीनों सवालों का आंसर कितना होगा मेरे भाई, आप लोग इसका आंसर कितना होगा आप सभी इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें तीसरे सवाल की मेरे भाई, तो तीसरा सवाल हम आप लोगों से यह पूछते हैं, तो तीसरे सवाल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगर हम बात करें तीसरे सवाल की मेरे भाई, तो तीसरा सवाल आप लोगों से यह पूछते हैं मेरे भाई, तो तीसरा सवाल आप लोगों से यह है कि यदि यदि x + 1/x, यहाँ प्लस ना देकर माइनस ही करते हैं हम, तो अगर यदि x - 1/x का मान अगर √3 दिया जाए तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगर हम a की बात करें तो x² + 1/x² का मान कितना होगा, या फिर b की बात करें मेरे भाई तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, या फिर अगर सी की बात करें मेरे भाई तो सी आपसे पूछा जाएगा कि x⁵ माइनस 1/x⁵ का मान कितना होगा, या फिर अगर हम डी की बात करें मेरे भाई तो x⁴ और +1/x⁴ का मान कितना होगा।
इसका इन सभी का मान कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो आप एन स्क्वायर में हम 2 को जोड़ेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई तो एन का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो √3 दिया है, सॉरी, तो √3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो आप लोगों का क्या होता है, 3 होता है, और 3 में जब 2 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, तो 5 होगा, जो कि ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई क्यूब की, तो क्यूब का आप फार्मूला क्या जानते हैं, तो एन क्यूब में हम 3n को प्लस करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, एन क्यूब में हम 3n को प्लस करते हैं। तो n का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो √3 दिया है, तो √3 का क्यूब करोगे जब, तो आप लोगों का क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो 3√3 प्राप्त होता है। क्यूब करने पर 3√3 प्राप्त होगा, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ इसका मान 3 दिया है और n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो √3 दिया है। तो आप बाहर वाली को बाहर वाली के साथ जोड़ सकते, उत्तर होगा मेरे भाई। अगर हम बात करें पांचवे की, तो पांचवा आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें जीवन में कभी भी x⁵ माइनस 1/x⁵ का मान निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले कोष्टक में क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो n स्क्वायर प्लस 2 का +2 करते हैं, दूसरे कोष्टक में n क्यूब में हम +3n को जोड़ते हैं, और तीसरे में क्या करते हैं मेरे भाई, तो लास्ट में n का मान हम घटा देते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई n स्क्वायर प्लस टू का मान यहाँ कितना दिया है मेरे भाई, तो 5 आया है, तो आप इसके स्थान पर 5 रख सकते हैं, और इंटू है तो इंटू, उसके बाद n क्यूब +3n का मान कितना है मेरे भाई, तो n क्यूब +3n का मान दिया है 6 + √3, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो 6 + √3 करेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और n का मान कितना दिया है, तो √3, आप √3 आएगा। अब आप इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं मेरे भाई, तो मेरे साथ डेली बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।